अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज हमारे मेहमान हैं जनाब कुरैशी साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है सवाल और जवाब का सिलसिला, बातचीत, सफरनाक में जिला गुजरावाला, डमी ऑनलाइन, खबरों पर तबसरा और आखिर में एक स्पेशल एंट्री। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब कुरैशी साहब के साथ। अच्छा जनाब, ये बताइए कि आपको बुनियादी मसला क्या है इमरान खान के साथ? देखिए, बुनियादी मसला इतना सा है कि मैंने इमरान को कहा था आप मुल्तान में मूसा गिलानी के खिलाफ अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करें, पीटीआई का और आईजीआई का। तो वो मूसा गिलानी तो 90,000 प्लस वोट्स ले गया है। तो हमारा कैंडिडेट कोई था ही नहीं, हमारे सारे वोट तो वहां पड़े। अच्छा, ये किस हद तक दुरुस्त है कि आप पीटीआई कारकुनों के दिल में जी कोई जगह नहीं बना सके अभी तक? देखिए, मैं कैसे जगह बनाऊं? वो नौजवान लड़के हैं, अब मैं क्या मीना कुमारी की तरह उनके सामने नाचना शुरू हो जाऊं? इन्हीं लोगों ने ले दिया। अच्छा बस ठीक है सर, ठीक है। एक मिनट, दुपट्टा लेना दो, दुपट्टा मेरा। देखिए, इस तरह नहीं होता, आपको अपने कैरेक्टर के साथ अपने आप को एस्टेब्लिश। जी मैं क्वेश्चंस लेने लगा। जी लीजिए। जी जनाब। कुरैशी साहब से मेरा सवाल ये है कि हिलरी से इनकी अगली मुलाकात कब है? अगर पीटीआई इक्तदार में आती है तो आपका भाई प्राइम मिनिस्टर बन के हिलरी को मिलेगा। तो इमरान खान क्या बनेगा? स्पीकर? सदर के पल्ले क्या है? मैंने पिछली दफा भी आपसे गुजारिश की थी, सदर के पास 18वीं तरमीम के बाद कुछ भी नहीं रहा। फिर बताओ उसको कहाँ एडजस्ट करूं इमरान को? वो आपको एडजस्ट करेगा। मैं करूंगा चालाकी से। इमरान हमारा शरीक प्राइम मिनिस्टर होगा, समझिए इस बात को। असम्बली के वेड़े च बढ़नी उस बीए पास डड्डू का सवाल तो उधर ही रहेगा। जो सवाल वो कर रहा था, चंगा भला सोना मुंडा ते बीए पास हो लगन दे। अच्छा जी, सियासी सूरत हाल क्या नजर आ रही? सूरत हाल बड़ी क्लियर है। इस वक्त जो नेटो सप्लाईज है, इस पे बड़ी क्लोज सिचुएशन चल रही है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर नेटो सप्लाईज बहाल कर दी गई तो उसके बाद देखिएगा ये सिलसिला मजीद 6, 7, 8, 10 साल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसका? कौन सा सिलसिला? ये वाला सिलसिला। देखिए पाकिस्तान पे तय क्या है। यानी अगले 5-6 साल फिर इसी तरह हंसते रहेंगे, एक तरफ बा दूसरी तरफ। तो आपके पल्ले क्या आएगा? कुछ नहीं, डांस हमारे पल्ले सिर्फ दुआने आएंगे बस। और क्या आएगा? हम तो निकले ही मुल्क को बचाने के लिए हैं, इसीलिए हम सबसे अपील करते हैं यूथ को, आपकी यूथ को आगे बढ़ो और पीटीआई को कामयाब करो। नहीं तो आप तो पीटीआई छोड़ने की बातें कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं जहां जाऊंगा उसको कामयाब करो। अल्टीमेटली आप पीपल्स पार्टी में वापस चले जाएंगे। तब पीपल्स पार्टी, इसका मतलब है ट्रस्ट वर्दी वहां की लीडरशिप होगी। जब आपका भाई प्राइम मिनिस्टर होगा, हूटर्स दाएं बाएं क्या इस तरह में स्कूटर ठीक करने ने। और आफ्ताब में सोचता हूँ फ्रंट सीट पे बैठूंगा ड्राइवर के साथ, पीछे नहीं। ਤੁਹਾਡਾ दिल ही ड्राइवर ना लगता किस तरह की घटिया बात पे अच्छा जी, चले छोड़े इसके ऊपर छिड़काव बनता है। नहीं, मत रोको, देखो आज गड्डी मत पे मैं भी रोको। गड्डी चला इस पगली को ये कुरलाम डालना चाहती है। क्या सर ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। लेके दी थी छतरी पहले। ਸਾਨੂੰ ਛਤਰੀ ਵੀ ਪਾੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਛਤਰੀ ਸੀ? ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਤਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਹ पेपर सन इंज दे। अच्छा, ये छिड़काव नहीं, सम है। सब बुरे लगते हैं आप, इंतहाई बेहुदा लगते हैं। बाकी कसम खुशी से नहीं करता, मजबूर करते ना किया करे, खुशी से नहीं करता, निकल जाता। जी कुरैशी साहब, आप अपनी बात का आगाज देखे से स्टार्ट क्यों करते हैं अक्सर? आप आखिर चाहते क्या हैं? मैं बात करनी छोड़ दूं? इशारों में वो मुझसे सवाल कर रही है, मैं जवाब यूं दूं? ठीक लगूंगा? ऐसे आप फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर का मजाक ना उड़ाएं। पता नहीं किस अहमक ने आपसे कह दिया है कि आप फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर लग सकते हैं। इस अहमक ने पूरे मुल्क के सियासतदान अगर रिटायर हो जाएं
अब तब भी प्राइम मिनिस्टर नहीं लग सकते। क्या कमी है मुझ में? क्रिटिसाइज करो। कैल्शियम की कमी जी। वैसे कुरैशी साहब, आप इमरान खान की पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, आप नहीं समझेंगे, ये पॉलिटिकल बात है। कौन सी? पॉलिटिकल बात है, आपके ऊपर से गुजर जाएगी। एक गल तीन तीन नहीं क्यों कहने भूल जाते? आपको पक्का करा रहा हूँ, बच्चों को ट्रेंड कर रहा हूँ। मैं तो गाँव इसमें हंसने की कौन सी बात थी, बताइए। अच्छा, बरतानिया च मजमा लाउंदे रहे, बरतानिया च मजमा लाउंदे रहे। बरतानिया तेरा प्यो भी कदे गया? आता है, पाँव कितनी जलती हैं, कमर में दर्द है, छोटा बच्चा बाहर निकल जाए, 5 रुपए 5 रुपए। हद्दे अदब गुस्ताख, हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे हद्दे हद्दे। क्या बात। एक बार फिर से करना 5 रुपए का। तस्लीम है। नहीं उससे पहले। अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब हद्दे अदब हद्दे अदब अदब हद्दे। बस हुण साडा दिल कर रहा है। आलम पना क्या है? फरियाद हो सुनी जाए। वो एक बोलिया करे यार, लगता कमादा आवाज आन नहीं। सलीम सदके जावा, आलम पना अगर फ्रूट होंदे ते सिर्फ शकरकंदी होना। जोबदार जी आली जा। मान सिंह कहाँ है? और इस्तांबुल दे मेयर नु ना चिंगची ते छड्डन गया वापस। हम खुश हुए। खुश क्यों होए? एडा बुरा है बेचारे ने, तन्नू पता है की होया? मेयर नु पीछे बिठाया, कोई चिंगची चुकया गया। आज तेल मुक गया, मेयर समेत दोवें धक्का लाउण दे। चोबू क्या बात है? वो कुरैशी साहब मैंने बड़े चंगे लगते ने। चंगे तो मैनू भी लगन दा। हमारी सल्तनत अब नहीं चल सकती। वो क्यों? इन्होंने गिल्ली कर देती है। कैसी सल्तनत उन्होंने आगे रख। आलम पना, आपकी सल्तनत पर किसका सिक्का चलता है? साढ़े तो प्यो पुत्रा को एक सिक्का है, वो पूरी सल्तनत च वही चल रहा है। एक बंदे ने आलमपना को सिक्का दिता, आलमपना दे डेले बाहर आ। एडा खूबसूरत सिक्का। वाओ वाओ नहीं हाँ। अब हजूर जो अम्मी ने ताड़ा ब्याह किया लैट गई, लैट नहीं सी गई, अम्मी गई। घर आई तो पता लगा मेरा ब्याह हो गया। क्या ये राजपूतों की तलवारें हम पे उठेंगी? राजपूत गए भाड़ में, खुल के सच बताया जाए। बता जोधा भाई, अंजीत ही क्या? कराची का कवाल लग रहे। अब क्यों नहीं समझते? मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बस करें प्लीज। साबन बना, साबन। रात हम लेते एक ब्रेक, बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद हज़रात, सफरनाक में हम आज चलेंगे इंतहाई खुश खुराक और खुश मजाक लोगों के शहर गुजरांवाला। वहां से आज हमारे एक दोस्त हमारे साथ तशरीफ फरमा है, वो बताएंगे अपने शहर की तारीख। जी जनाब। जी आफ्ताब साहब, इसकी जो हिस्ट्री है उस पर अगर 500 साल पुरानी हिस्ट्री पे बात की जाए तो इसमें जो है वो सांसी कबीला आबाद था, जिसके जो इस कबीले के सरबराह थे वो खान मोहम्मद सांसी थे, और उनके नाम से ही इस जो है इस शहर का पहला नाम जो है वो खानपुर सांसी के नाम से था। 1764 में जब ये सिख सल्तनत कायम हुई तो उन्होंने यहाँ पर पहले आकर जो है वो इस गुजरांवाला को इसका पहला दारुल हुकूमत भी जो है महान सिंह का वालिद। हाँ जी, महान सिंह के जो वालिद और रंजीत सिंह का दादा। जी जी बिल्कुल। 100 साल तारीख में जो है अंग्रेज ने बड़े सगीर में अगर सबसे ज्यादा जो है वो इस पुरतशद्दद मुजाहिरों के खिलाफ जो बमबारी की वो गुजरांवाला में ही की। और उस वक्त का गवर्नर जनरल था माइकल फ्रांसिस ऑडवायर। इसके हुक्म पर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में खून की होली खेली और ये ऑडवायर भी इंतहाई इबरतनाक अंजाम से दो चार हुआ था। उद्यम सिंह ने इसे इंतहाई दर्दनाक तरीके से लंदन जाके कत्ल किया। वो पहले यहां से जर्मनी गया, बड़े ड्रामाई तरीके से स्लिप होके वो इंग्लैंड दाखिल हुआ और लंदन के एक फंक्शन में शिरकत के लिए ऑडवायर आ रहा था। ये वहां पहले से पहुंच गया और इसने किताब में इंतहाई महारत के साथ अपना पिस्तौल छुपा रखा था और उसे देखते ही इसने फायर खोल दिया और ऑडवायर अपने अंजाम को पहुंचा। अच्छा ये बताइए, गुजरांवाला में चूंकि मशाहीर की फहरिस्त बहुत तवील है, सियासी मशाहीर आपके ख्याल में? जी
अगर आज देखा जाए तो हामा नासिर चट्ठा साहब हैं, इसके अलावा गुलाम खान दस्तगीर खान साहब हैं, रफीक तारड़ साहब, इसके अलावा अगर अब फिल्म की बात फिल्म में बड़े फिल्म में बहुत लोग हैं, खुसूसी तौर पर प्राण साहब का तल्लक हमारे नवाही गांव वांडो से था। इसके अलावा जो गोविंदा हैं उनका तल्लक भी जो है वो गुजरांवाला से। मुनव्वर ज़रीफ, हाँ, ज़रीफ हाँ उनके जी, बड़े भाई, बिल्कुल ज़रीफ, और उनके जो छोटे भाई मुनव्वर ज़रीफ हैं उनका तल्लक भी गुजरांवाला से है। फिल्म स्टार हबीब और असद बुखारी। सुरैया जो है प्लेबैक सिंगर थी सुरैया। हाँ। फिर स्टेज के बड़े बड़े लोग, खुसूसी तौर पर अमानुल्लाह साहब हैं, इनका तल्लक गुजरांवाला से है। फिल्मों में मुनव्वर ज़रीफ और स्टेज में अमानुल्लाह। क्या बात है। और ये इफ्तिखार गुजरांवाला को हासिल है। बेशक इसके बाद बब्बू बराल, फिर सुहेल अहमद, लेजेंड है स्टेज के, फिर फखरी अहमद, मसूद अख्तर साहब, इन सबसे ज्यादा अहम नाम दिलदार परवेज भट्टी, क्या लेजेंड थी वो भी। और फिर नून मीम राशिद, कितना बड़ा वन ऑफ द लीडिंग पोइट्स पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। एक बाबा सहाबत हुए जी जफर अली खान। जफर अली खान, हाँ जी, वजीराबाद। फिर अताउल्लाह कासमी, हसीन कादरी साहब गुजरांवाले तो, एम अकरम साहब फिल्म डायरेक्टर, वाह। रागनी बेगम, रोशन, बहुत बड़े मौसीकार, और राकेश रोशन के वालिद, और उस्ताद चंडे खां जेड़े नौशाद अली साहब के उस्ताद हुए। जी 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 जी, कैसे कैसे लोग थे भाई। और क्लासिकल मौसीकी दे नाखुदा ने कालीदास। और पुराने शोरा कराम में सरे फहरिस्त अमृता प्रीतम और मीरा जी, फिर डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर। स्पोर्ट्समैन भी यहां से बड़े, क्रिकेटर जो है इमरान नजीर, और हरमीत सिंह इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन, उसकी जन्मभूमि भी गुजरांवाला है। और फिर बुशरा अंसारी, फिर उनके वालिद अहमद बशीर जो बुल्ले शाह के नाम से कॉलम लिखा करते थे। ओबामा दी वालदा भी गुजराले की चढ़िया वेसन लाउंदी हुंदी सी। बेवकूफ एग्रीकल्चरल बैंक के लिए काम करती थी। बैंक ते बाहर उदा अड्डा हुंदा सी। हाँ जी, चिड़े नु वेसन लाउना बड़ी गल च, बड़ी मेहनत करती सी, पहले चिड़े फड़दी सी। क्या मेहनत थी भी, उड़ के फड़दी सी, सारा अफ्रीका तो आई सी। एक बार उड़ी है तो चिड़िया ने उन्हें फड़ लिया। गुजराले दी चिड़े तो फिर इधर दे ने, ये कहीं फड़ लेना भाई, ये छड़ दे किसी गल नाल ही। पार रहीम भट्ट जड़ा, हाँ जी, रहीम पहलवान की इन्होंने बात की, बिल्कुल जी, वो मिस्टर इंडिया रहे। राम बख्श पहलवान, हाँ जी बिल्कुल, वो गढ़ है और वो यहाँ आज भी गोगा गुजरा लिया, बिल्कुल ऐसा ही है जी। बीरी पहलवान, बिल्कुल बीरी पहलवान, शायद आटे वाला, बिल्कुल शायद आटे वाला, बिल्कुल रिश्तों में पाकिस्तान थे। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਗੁਜਰਾਲੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਦ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ, ਕੁੱਬਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਢਾਇਆ, ਕੁੱਬਾ ਸੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਢਾਇਆ, ਅੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਠਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੁੰਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਢਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੁਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਲਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਣਾ, ਇੱਕ ਕਾਣਾ, ਅੱਕੂ ਕਾਣਾ, ਅੱਕੂ ਕਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਢਾਇਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਯਾਦਗਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਮਗਰ ਰਾਜੂ ਰਾਕਟ ਆਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਰਾਜੂ ਰਾਕਟ ਆਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੈ ਮੈਨੇ ਦੰਗਲ ਪਾਇਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਤਿਆਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਤੋਂ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ? ਵੀਰੀ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਰੀ ਬੜਾ ਭੰਬੀਰੀ ਵਰਗਾ ਨਾ। ਵੀਰੀ ਭਲਵਾਨ, ਪੀਰ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਮਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਢਾਹ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਪਾੜ ਗਏ। ਭੰਬੀਰੀ ਭਲਵਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਲਾ ਚਿੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਨੂ ਖੋਤਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਆਹ, ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੀਚੇ ਜੀ ਫੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਸ਼ੀਰਾ ਥਕਾਵਟ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖਾੜੇ ਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ। की तोप है जो माल रोड पे, ਹਾਂਜੀ,
जो एनसीए के सामने पड़ी हुई है। हाँ जो बटन दबा विचों कां निकलते मेरी बात सुन लो पहले। कहने बच्चे देते सर भंगियां दी तोप ये भंगियों की हुकूमत थी यहाँ पे। टन टन